मेरे प्रिय बच्चे, अपनी सांसें थाम लो, ध्यान में उतर जाओ, क्योंकि जो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूं, यह जानने के बाद तुम्हारा पूरा जीवन क्षण भर में ही परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। यह प्रक्रिया है तुम्हारे जीवन को सकारात्मक ढलान पर लाने के लिए, जहां से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से चमत्कारिक क्रियाओं में बदल जाए। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर हाल में आज इस दिव्य संदेश को पूर्ण सुनना है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। प्रिय बच्चे, अब बहुत हो चला, बहुत दुख झेल लिया तुमने, बहुत सी तकलीफों का सामना कर चुके हो तुम। न जाने कितने ही लोगों के ताने और बोलियों को सुनकर भी तुम चट्टान की भांति टिके रहे हो। दूसरों के द्वारा कितने ही अवरोध तुम्हारे मार्ग में उत्पन्न किए गए, तुम्हें हराने के भरसक प्रयत्न किए गए, और कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने तुम्हारी इतनी बदनामी करनी चाहिए कि तुम अपने ही नजरों में कभी उठ ना पाओ। बावजूद इसके तुम्हारा विश्वास तुम्हें आज ऐसी परिस्थिति में लेकर आ रहा है कि कोई भी तुम्हें हानि पहुंचाने में सक्षम ना हो सके। वो जितने भी लोग जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, अब उनके प्रगति के द्वार बंद हो रहे हैं और तुम्हारे प्रगति के द्वार प्रकाशमय होकर खुल रहे हैं। अब तुम्हारी किस्मत का सितारा चमकेगा। अब चारों ओर तुम्हारी ही जीत की गूंज महकेगी। अब हर कोई केवल तुम्हारी ही बातें करेगा। वास्तव में अब तुम सर्वश्रेष्ठ, प्रशंसनीय, प्रशंसा के पात्र बन जाओगे। ये आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे जीवन में जो उतर रहा है, ये तुम्हारी ही कामनाओं से उत्पन्न हुई प्रार्थनाओं का फल है। मैं जानता हूं, कई बार तुम्हारी कामनाएं तुम्हें विचलित करती हैं, तुम्हें बेचैन करती हैं, और तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि तुम ठीक प्रकार के मनुष्य नहीं हो। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। तुम्हारे सोचने का नजरिया कुछ भी हो, सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। वास्तव में तुम एक बहुत ही दिव्य आत्मा हो, पुण्यता से सजी हुई, पवित्र धाराओं में बही हुई ऐसी दिव्य आत्मा जो केवल लोगों का भला सोचती है, और ऐसी दिव्य आत्मा के साथ संसार में कभी भी बुरा नहीं किया जा सकता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी तकलीफें आई हैं कि तुम उसे किसी से पूर्णतः बता भी नहीं सकते। जब जब तुम्हें ऐसी घुटन हुई है कि अब तुम्हें लगा हो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुमने अपने आप को हिम्मत दी है, आगे बढ़ने का राह तलाशा है तुमने, अपने साथी की बाहों में जिस प्रेम को अनुभव करने के लिए तुमने संघर्ष किया, परिश्रम किया, और न जाने कितनी कल्पनाएं की, वह वास्तविकता में सफल ना हो सका। और जो प्रेम के रूप में तुम्हें हासिल हो रहा है, वास्तव में तुम्हारा उससे पूर्ण सरोकार नहीं हो पाता है, जिस वजह से तुम्हारा मन बेचैनी से भर उठता है। लेकिन ईश्वर की प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जो तुम्हें प्रदान किया जा रहा है वह सर्वश्रेष्ठ है, वह तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। केवल यह तुम्हारे देखने का नजरिया है जो तुम्हें वास्तविकता से दूर कर रहा है, नहीं तो सच्चाई इससे बिल्कुल ही अलग है। तुम जीतने के लिए बने हो, जीत तुम्हारी कदमों में बिछ जाएगी। तुम्हें किसी के आगे ना तो हाथ जोड़ने की आवश्यकता है, ना ही किसी के आगे झुकने की आवश्यकता है। तुम्हारी जीत वास्तव में लोगों के लिए चर्चा का पात्र बन जाएगी। जिस तरह से तुम प्रगति करोगे, वह इतनी तीव्र होगी, इतनी रचनात्मक होगी कि हर कोई तुम्हारे रहस्य को जानने को बेताब हो जाएगा। लेकिन यह रहस्य कोई और नहीं जान सकता,
क्योंकि इसका भेद केवल और केवल तुम्हारे लिए ही खुलेगा, क्योंकि तुम पर मेरी असीम अनुकंपा हो रही है, मेरी कृपा बरस रही है। तुम जो कि निरंतर मुझे आकर्षित करते आए हो, जो कि प्रेम में भी मुझे ढूंढते हो, जो कि साथी में भी मुझे ढूंढते हो, तुम जो कि मुझे हर ईमानदारी में ढूंढते हो और हर तरह के प्रशंसा में ढूंढते हो, मैं तुम्हें निश्चित तौर पर प्राप्त होऊंगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो तुम्हें अपने आप से पूछनी है। सर्वप्रथम यह कि क्या तुम तैयार हो पूरी तरह से उस जीत को हासिल करने के लिए जो तुम्हारे जीवन में रची जा रही है? क्या तुम तैयार हो उस प्रेम को पूर्णतः हृदय से लगा लेने के लिए, जो प्रेम तुम्हें मिलने के बाद तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हो जाएगा? तुम्हारे जीवन में इतने बड़े-बड़े चमत्कार घटने वाले हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये चमत्कारिक घटनाएं जब तुम्हारे साथ घटेंगी, तब तुम्हारे मनोभाव में परिवर्तन होगा, तुम्हारी मन स्थिति में परिवर्तन होगा, तुम्हारे प्रेम में जीवन में परिवर्तन होगा और इसके साथ साथ तुम्हारे पारिवारिक माहौल में भी तुम्हें बेहतरी देखने को मिलेगी। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम जिन चीजों को लेकर अभी उलझे हुए हो, वह धीरे धीरे कर समाप्त हो जाएंगे। वास्तविकता में अब तुम्हारी जीत का पिटारा खुल रहा है। अब तुम उस जीत को हासिल करने के इतने करीब आ चुके हो कि मैं तुम्हें पूर्णतः सच्चे हृदय से बता भी नहीं सकता, क्योंकि तुम अतिशय नजदीक हो उसके। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह जादुई पिटारा तुम्हारे लिए खुलने वाला है और जल्द ही यह जादुई पिटारा तुम्हारे ही समक्ष होगा। और जब यह तुम्हारे सामने होगा तो तुम्हें बस अपने दृष्टि को बढ़ाना होगा, अपने दृष्टि का विकास करना होगा, ताकि तुम यह देख पाओ कि वह तुम्हारे इतने नजदीक कैसे आया है और तुम उसका तोड़ कैसे ढूंढोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारा साथी जो कि तुमसे बेइंतहा प्रेम करता है, अब तुम्हारे प्रेम में और भी ज्यादा डूबने वाला है। उसके मन में तुम्हें लेकर इतनी भावनाएं उत्पन्न होने वाली हैं, इतनी तरंगे उत्पन्न होने वाली हैं कि वह रह रहकर केवल तुम्हारा ही विचार करेगा। तुम्हारे अलावा उसके मन में किसी और का विचार उत्पन्न ही ना हो सकेगा। मेरे प्रिय, अब नया सवेरा होने को है। अब जीत की लालिमा छाने वाली है। अब तुम्हारे लिए विजय रथ सजाया जाएगा और उसे ऐसे मार्ग पर प्रशस्त किया जाएगा जिस मार्ग पर केवल योद्धा, केवल विजेता और केवल सर्वश्रेष्ठ मनुष्य ही जा पाते हैं। तुम्हारा चुनाव भी उन्हीं सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में किया गया है जो अपने जीत को पाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार होते हैं। मेरे प्रिय, यहाँ तुम्हें कुर्बानी नहीं देनी है, यहाँ तुम्हें कोई बलिदान नहीं करना है, बल्कि तुम्हें अपनी सच्चाई को समझना है, अपने वास्तविकता को ढूंढना है, अपने रहस्य के भेद को खोलना है। अब तुम पर ऐसी कृपा बरसने वाली है जिसे तुम अपनी नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उसे अपने मनोभाव से महसूस कर सकते हो। तुम्हारी पहचान अब उस विजेता के रूप में होने वाली है जिसके आसपास आने मात्र से ही लोग अपने आप को धन्य भाग्य समझने लगते हैं। तुम पर ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट रेत की भांति बहने वाले हैं। अब वह मुट्ठी में बंधे हुए नहीं होंगे, अब वह समुंदर से तराशे हुए नहीं होंगे, अब तो वह बहेंगे। अब उनकी वास्तविकता मिटेगी। अब कुछ बचा रहेगा तो वो तुम रहोगे और तुम्हारी सच्चाई रहेगी। मेरे प्रिय, एक बात सदैव याद रखना, इस संसार में मनुष्य जो बांटता है उसे ही बदले में प्राप्त करता है। फिर चाहे धन हो, प्रेम हो, त्याग हो, ईर्ष्या हो, समृद्धि हो,
या जलन हो, तुम जो इस संसार में बांटोगे वही हासिल करोगे। मैं चाहता हूँ तुम प्रगति पाओ, इसलिए विचार करो तुम क्या बांटकर प्रगति पा सकते हो। मेरे प्रिय, सदैव याद रखना कि चाहे संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा उत्थान होगा।